हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 संस्कृत जो है उसकी बुक का चैप्टर 7 संकल्प सिद्धिदायक है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हमें बताया गया है, जितने भी है ना, पूरा का पूरा हिंदी का ट्रांसलेशन हम इसमें समझ लेंगे कि चैप्टर में कहाँ क्या जा रहा है। तो इसमें यह है कि ब्रह्मा के बेटे नारद जी के वचनों से प्रभावित होकर पार्वती शिव भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप करने की इच्छा अपनी माता मीना के सामने जाहिर करती हैं। तो जो वो है नारद जी की बातों से प्रभावित हो जाती हैं जो पार्वती हैं काफ़ी ज़्यादा, और पार्वती की माता का नाम क्या है? मीना। तो मीना से काफ़ी मतलब बोलती हैं कि उनको जो है शिव को प्राप्त करना है अपने पति के रूप में। और ये बात सुनकर मीना जो है वो बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाती हैं, क्योंकि पार्वती जो है तपस्या करने के लिए घर से बहुत ज़्यादा दूर जाना चाहती थी, जहाँ और ऐसी जगह वो जाकर के तपस्या करना चाहती थी जहाँ पर रहने लायक कुछ भी नहीं था। बहुत ज़्यादा ठंड थी, जंगली जानवर थे, जिससे पार्वती की जान को खतरा था। पार्वती की माता ने कहा, तुम्हें जिससे शादी करनी है यहीं पर करो, मतलब यहीं पर शादी करनी है, तपस्या करनी है तो घर पर ही रहकर कर लो। तपस्या बहुत कठिन होती है, तुम बहुत ही ज़्यादा कोमल हो, इसलिए तुम घर पर ही रहो, यहाँ पर ही तुम्हारी तपस्या सफल हो जाएगी। तो पार्वती की माता मीना जो है वो पार्वती से कह रही थी कि तुम मतलब इतनी कोमल हो, इतनी नाजुक हो, बाहर जाकर के कैसे तपस्या करोगी? तुम घर पर रह करके तपस्या करो और यहीं पर ही तुम्हारी तपस्या पूरी हो जाएगी। इस पर पार्वती ने कहा, वैसी इच्छा ऐसी ही सफल नहीं होती है। तो मतलब पार्वती जी ने कहा कि शिव को पति के रूप में पाने की इच्छा ऐसे ही सफल नहीं होती है। माता ने मतलब समझाया कि भाई बाहर मत जा तप करने, मगर पार्वती नहीं मानी और उन्होंने कहा कि मैं तो जहाँ पर वो दुर्गम पहाड़ों में ठंडी जगह जो थी वहीं पर तप करने जाना चाहती थी और वहीं पर गई। माता के बहुत मना करने पर भी पार्वती नहीं मानी और अपने संकल्प पर कायम रही। वह अपनी सहेली विजया के साथ गौरी शिखर पर्वत पर तपस्या के लिए निकल पड़ी। कहाँ पर गई वो? गौरी शिखर पर्वत पर। पर्वत पर पहुंचने के बाद पार्वती तन मन से तपस्या में जुट गई। मतलब पर्वत पे जब वो पहुंच गई तो वो बिल्कुल ध्यान से और तन मन लगा करके तपस्या करने में जुट गई। तपस्या करते करते कभी वो ऐसे ही धरती पर सो जाती, कभी किसी पत्थर पर सो जाती। उनकी तपस्या इतनी अच्छी हो गई थी, मतलब इतनी घोर तपस्या वो कर रही थी कि जो जंगल के खूंखार से खूंखार जानवर थे ना, वो भी उनके दोस्त बन गए थे। लेकिन फिर भी अभी तक अपने संकल्प को वो पूरा नहीं कर पाई थी। उनका संकल्प क्या था? उनका संकल्प तो था शिव को अपने पति के रूप में पाना। वो इतनी घोर तपस्या कर रही थी, मगर फिर भी शिव अभी तक मतलब शिव ने उनको दर्शन नहीं दिए थे और शिव ने उनकी तपस्या को स्वीकार करके उन्हें अपनी पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार किया था। तपस्या कर रही थी पार्वती, बहुत भयंकर तपस्या कर रही थी। इतनी उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था, फिर भी पार्वती ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और तपस्या करती रही। तपस्या कर रही पार्वती ने वेदों का भी अध्ययन किया तथा बहुत सारे यज्ञ भी संपन्न किए। तो वो तपस्या कर रही थी तो उन्होंने वेद पढ़े और बहुत सारे यज्ञ किए, जिस कारण से संसार में उनका नाम अपर्णा से भी प्रसिद्ध हो चुका था। तो अपर्णा कहा जाने लगा था उन्हें संसार में, क्योंकि उन्होंने खुद को पूरी तरीके से अर्पण कर दिया था भगवान की भक्ति में। मगर फिर भी तपस्या का फल तो दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी एक बार क्या हुआ कि वहाँ पर एक ब्रह्मचारी आता है और पीने के लिए पानी मांगने लगता है। तो वो घोर तपस्या कर रही थी, मगर कोई तपस्या का रिजल्ट दिख ही नहीं रहा था। पर एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर एक तपस्या जब वो कर रही थी तो एक ब्रह्मचारी आया और पानी मांगने लगा। जो विजया उनकी दोस्त थी, वो जल्दी से ब्रह्मचारी का स्वागत करती हैं और उन्हें बैठाती हैं। ब्रह्मचारी का स्वागत करती हैं, उनको अपने पास बैठाती हैं और उसके बाद उन्हें पानी देती हैं और बताती हैं कि ये मेरी सखी है। मतलब ये जो विजया हैं, इन्होंने ब्रह्मचारी को पानी दिया और बताया कि ये जो मेरी है सखी है, मेरी फ्रेंड है और ये बहुत ही भयंकर तपस्या कर रही हैं। फिर ब्रह्मचारी पार्वती से पूछता है कि क्या यहाँ स्नान करने के लिए जल है? तो ब्रह्मचारी ने पार्वती से कहा कि यहाँ पर नहाने के लिए क्या पानी है? क्या यहाँ कुछ खाने के लिए फल हैं? क्या यहाँ पूजा के लिए कोई सामग्री भी है? ब्रह्मचारी बोलता है कि सबसे पहला धर्म जो है वो शरीर धर्म है। मतलब सबसे पहले तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखो, तभी तो आगे जा कर के कुछ किसी के लिए पूजा पाठ या कुछ भी कर सकते हो। तो ब्रह्मचारी बोलता जा रहा था। इसके बाद ब्रह्मचारी पूछता है कि तब किसके लिए कर रही हो? पार्वती जो है वो चुपचाप रहती है और कुछ नहीं बोलती। फिर परेशान होकर, जब ये पूछते रहते हैं, पार्वती को जवाब नहीं देती, तो परेशान होकर विजया ही जवाब देती है कि हाँ, ये जो है शिव के लिए तपस्या कर रही हैं। तो इस बात पर ब्रह्मचारी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है कि तुम शिव के लिए क्यों तपस्या कर रही हो?
क्या यह सही है कि तुम शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हो? वो कहती हैं कि शिव को तुम पति के रूप में पाना चाहती हो, पर शिव तो सिर्फ नाम का ही शिव है और काम में तो बिल्कुल अशिव है। वो शमशान में रहता है, उसके 3 आँखें हैं, वस्त्र जो है, कपड़े जो है वो बाघ की खाल के पहनता है और जो पूरे शरीर पर वो राख का लेप लगाता है, भूत उसके दोस्त हैं। और इस तरीके के शिव को, जो मतलब इस तरीके की हरकतें करता है, ऐसे शिव को तुम अपने पति के रूप में क्यों पाना चाहती हो? ये सारी की सारी बातें सुनकर पार्वती को बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा कि हट जा बड़बोले, ये जो तू बकवास करे जा रहा है, हट जा और चले जा यहाँ से। फिर वो कहती है कि संसार में कोई भी शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानता, जैसे तुम हो वैसे ही बोलते हो। तो वो कहते हैं कि शिव को कोई नहीं जानता, जैसे तुम खुद हो वैसे ही शिव के बारे में बोलने लगते हो। फिर विजया की तरफ देखकर बोलती हैं पार्वती कि विजया तू चल यहाँ से। निंदा, जो कोई बुराई करता है ना तो उसको तो पाप चढ़ता ही है बुराई करने से, और बल्कि जो बुराई सुनता है ना उसको भी पाप चढ़ता है। फिर पार्वती तेज गति से आगे बढ़ने लगती हैं, वो बहुत ही तेज जल्दी जल्दी आगे की तरफ बढ़ने लगती हैं। पार्वती जैसी बढ़ रही होती है तभी पीछे खड़ा हुआ ब्रह्मचारी रूप को त्याग कर शिव के रूप में आ जाता है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी नहीं था, वो तो शिव थे। तो वो शिव के रूप में आ जाता है और पार्वती के हाथ को पकड़ लेता है। पार्वती जो है एकदम से कांप जाती हैं, कि मतलब शर्म भी आ जाती है उनको, लज्जा से भी कांप जाती है, और एकदम से कि उनका हाथ पकड़ लिया। फिर शिव बोलते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे संकल्प से मैं बहुत खुश हूँ। आज से मैं तुम्हारा तपस्या के द्वारा खरीदा हुआ दास हूँ। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत खुश हूँ और आज से मैं तुम्हारा दास हूँ, तुमने अपनी तपस्या से मुझे खरीद लिया है। फिर पार्वती अपना मुंह नीचे करके मुस्कुराती हैं। तो यही इस चैप्टर में पूरा का पूरा हमें बताया गया था। तो ये जो है यहाँ पर देखिए शिव जी के रूप में आ जाते हैं ये, और फिर सन्यासी के रूप में थे ना, तो सन्यासी के रूप में से शिव जी के रूप में आ जाते हैं। फिर कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा तपस्या से खरीद लिया तुमने मुझे, मैं तुम्हारा दास हूँ। शिव और पार्वती मुँह नीचे करके मुस्कुराने लगती हैं। तो ये हमारे चैप्टर की पूरी हिंदी में एक्सप्लेनेशन थी। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।